आखिरकार मिस्टर एंड मिसेस परशुराम का अंतिम अध्याय शुरू हो चुका है, जहां पर शालिनी का असली चेहरा आया परशुराम के सामने। सभी के सामने शालिनी की पोल खुल चुकी है, क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस परशुराम जल्द ही बंद होने जा रहा है, इसलिए इसके लास्ट एपिसोड भी शूट हो चुके हैं। तो आखिर इस कहानी का अंत हमें कैसे देखने को मिल रहा है, आइए जानते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में मल्हार दीक्षित शालिनी को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि शालिनी उनके परिवार में दखल अंदाजी ना करे। उसके परिवार में क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सारी चीजों का निर्णय मल्हार दीक्षित खुद लेगा और भूमिका केस वापस लेगी और उसे लेना ही पड़ेगा। शालिनी कहती है कि भूमिका भाभी केस वापस नहीं लेगी। मल्हार दीक्षित कहता है वह केस वापस लेगी। शालिनी कहती है कि आप कोशिश करके देख लीजिए, वह केस वापस नहीं लेने वाली, क्योंकि शालिनी देशमुख ने उन्हें मना कर दिया है। जब उनके साथ कोई नहीं खड़ा था ना, उस वक्त शालिनी देशमुख उनके साथ खड़ी थी। और वैसे भी मैंने पूरे परिवार की स्कैनिंग कर ली है। करण कुलकर्णी और कबीर कुलकर्णी ही अपराधी नहीं है, बल्कि करण, कबीर, मनीष दीक्षित, ओमकार, सक्षम, बब्बर, शीतल, इन सभी लोगों के साथ एक और नाम जुड़ा हुआ है। मल्हार दीक्षित कहता है किसका नाम जुड़ा हुआ है। उसी वक्त शालिनी कहती है मिस्टर मल्हार दीक्षित, आई एम सॉरी डैडी, लेकिन आपको भी मैं जेल की सलाखों के पीछे भिजवा कर रहूंगी, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी चीजें पता चली है जो कि आपके और आपके परिवार के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इतना कहकर शालिनी कॉल को काट देती है। मल्हार दीक्षित का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। मल्हार दीक्षित भूमिका से पूछता है कि तुम केस वापस लोगी या नहीं। भूमिका इनकार कर देती है। उसके बाद मल्हार दीक्षित कहता है अच्छा ठीक है, अभी के अभी अपना बैग पैक करो और इस घर से निकल जाओ। भूमिका कहती है ये आप क्या कह रहे हैं। मल्हार दीक्षित कहता है कि अभी के अभी बैग पैक करो और इस घर से निकल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस घर में कौन आएगा कौन जाएगा उसका निर्णय केवल और केवल मल्हार दीक्षित ही ले सकता है। ओमकार, भूमिका का बैग पैक करवा और इसे अभी के अभी इसके मायके छोड़ के आ और वहां से फिर कभी भी लेकर मत आना। इतना कहकर मल्हार दीक्षित वहां से चला जाता है और भूमिका के तो मानो पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि मल्हार दीक्षित उसे इतने कड़े शब्दों में घर से निकाल देंगे। इस तरफ हम शालिनी को देखते हैं, जो कि अपने घर पहुंच गई होती है। उसके घर में पहुंचते ही शिव प्रसाद देशमुख उसका इंतजार कर रहा होता है। शिव शालिनी से कहता है कि शालिनी तुम इतनी देर से कहाँ थी। शालिनी कहती है कि मैं किसी काम से गई थी। इतना कहकर शालिनी सीधे किचन की ओर भागने लगती है, लेकिन शिव प्रसाद देशमुख शालिनी को रोक लेता है। शिव कहता है कि शालिनी मुझे पता है तुम कहाँ गई थी, तुम भूमिका भाभी को लेकर पुलिस स्टेशन गई थी। धारा नंबर 144 तुमने लगाई है मनीष दीक्षित और उसके परिवार के खिलाफ। मुझे सारी चीजें बहुत अच्छे से पता है शालिनी, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि एक आम औरत, एक गृहिणी दूसरी गृहिणी को अत्याचार में देखकर सीधे उसके घर में घुस जाती है, दरवाजा तोड़ देती है और उसे सारे अपराधियों के सामने से सीधे लेकर जाती है पुलिस स्टेशन, बेखौफ निडर। यह मैं किस शालिनी को देख रहा हूँ, क्योंकि आज से पहले मैंने शालिनी का यह रूप तो कभी नहीं देखा। शालिनी कहती है कि तुमने यह रूप कभी नहीं देखा, लेकिन एक नारी को यह रूप लेना पड़ता है। जब बात आ जाती है उसके आत्मसम्मान पे, किसी और नारी के आत्मसम्मान पे, उसके परिवार पर, उसके बच्चों पर, तब नारी को भी त्रिशूल उठाना पड़ता है। जिस तरीके से माँ दुर्गा ने उठाया था, उसी तरीके से इस जमाने की शालिनी भी रिवॉल्वर उठा सकती है, रिवॉल्वर चला सकती है। शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि तुमने रिवॉल्वर चलाना कहाँ से सीखा। शालिनी कहती है सेल्फ डिफेंस, मैंने सेल्फ डिफेंस में सारी चीजें सीख रखी है शिव। और वैसे भी जब एक पुरुष रिवॉल्वर उठा के अपने परिवार को बचाता है तो लोग उसे शाबाशी देते हैं, वहीं पर अगर ऐसा नारी करे तो लोग उसे पूछताछ करते हैं। उसी वक्त शिव कहता है कि नहीं 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 शालिनी, तुम गलत समझ रही हो, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। उल्टा मुझे तो प्राउड है कि मेरी शालिनी ने बुराई के खिलाफ आवाज उठाई। मैं पहले भी तुम्हारा साथ देता हुआ आया हूँ और अभी भी तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी भी कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही शालिनी। तुम्हारे अंदर अचानक से इतनी सारी शक्तियाँ कहाँ से आ गई। तुम पहले तो बहुत ज्यादा डरा करती थी, लेकिन अब नहीं। आखिर ऐसा क्या बदल गया कुछ दिनों में कि तुम्हारा एक अलग ही अवतार मुझे देखने को मिल रहा है। शालिनी कहती है कि अगर बात मेरे बच्चों पर आ जाएगी ना शिव, तो मैं सामने वाले की पूरी नस्लों को उजाड़ कर फेंक दूंगी। कह देना मल्हार दीक्षित और उसके परिवार से, कह देना करण कुलकर्णी और उसके परिवार से कि शालिनी माँ दुर्गा का रूप धारण करके आ चुकी है। अब उसके परिवार पे आंख उठाकर भी देखा ना तो इन सभी लोगों का परिवार तहस नहस हो जाएगा। शिव प्रसाद देशमुख एक बार और शालिनी से पूछता है कि शालिनी क्या तुमने सही में सारी चीज सेल्फ डिफेंस में करी। शालिनी हाँ कहती है, लेकिन शिव मनी मन में कहता है कि नहीं 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 शालिनी, ये बात सेल्फ डिफेंस तक ही सीमित नहीं है, ये बात उससे भी बढ़ चुकी है। कुछ तो ऐसी चीज है जो कि मेरी आंखों से ओझल हो रही है, मुझे पता लगाना होगा। तुम कोई कॉमन वुमेन नहीं हो, बिल्कुल भी कॉमन वुमेन नहीं हो। पिछले 10 साल से जो महिला मेरे साथ रह रही थी, मुझे उसका पता लगाना होगा कि आखिर वो है कौन। उसी वक्त शालिनी को एक कॉल आता है। यह कॉल और किसी का नहीं बल्कि भूमिका का होता है। भूमिका पूरी घर की परिस्थिति शालिनी को बता रही होती है कि कैसे मल्हार दीक्षित ने उसे घर से निकाल दिया है। लेकिन शालिनी दिक्कत यह नहीं है, दिक्कत इससे भी बढ़कर है। दिक्कत यह है कि मैं मेरे मायके लौट कर नहीं जा सकती, क्योंकि अगर मैं वहां पर गई तो सभी लोग मुझे ही अपराधी मान बैठेंगे। सभी लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं वहां पर एडजस्ट नहीं कर पाई। सब लोग मुझे वापस से इसी घर में भेज देंगे और उसके बाद मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ जाएगी। तू ही बता शालिनी मैं क्या करूं।
मैं अपने मायके लौटकर नहीं जा सकती। शालिनी कहती है कि भाभी आप टेंशन मत लो। इस तरफ शालिनी मुंह घुमाती है और शिव प्रसाद देशमुख से पूछती है कि शिव, क्या मैं भूमिका भाभी को कुछ दिन के लिए इस घर में रख सकती हूँ? शिव प्रसाद देशमुख कहता है, अरे शालिनी, ये कोई पूछने की बात है? तुम्हारा ही घर है, तुम जो निर्णय लोगी ना वह मुझे मंजूर है। शालिनी यहाँ पे भूमिका को कहती है कि भाभी आप कुछ समय हमारे घर पे रहोगी। भूमिका कहती है, लेकिन मैं कैसे रह सकती हूँ शालिनी, मैं तुम्हारे घर पे नहीं रह सकती, और कब तक मैं तुम्हारे घर पे रहूंगी? शालिनी कहती, जब तक आपको इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक आप मेरे ही घर पे रहोगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चिंटू और पीहू, साथ ही शिव, हम सभी लोग आपको मेहमानों की तरह ही स्वागत करेंगे। यह घर आपका भी घर है भूमिका भाभी। इतना कहकर शालिनी कॉल को काट देती है। भूमिका जब घर से जा रही होती तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो चारों तरफ देखती है और उसे वह समय याद आता है जब वो इस घर में आई थी दुल्हन बनकर, लेकिन आज उसे इसी घर से निकाला जा रहा है मल्हार दीक्षित के कहने पर। वो भी तब जब अत्याचार उसके ऊपर हुआ है, ना कि उसने कुछ गलत किया है। खैर, कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जब नम्रता घर पे आती है और उसे पूरी कहानी पता चलती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। वो अपने बेटे ओमकार को चिल्लाते हुए कहती है कि बेवकूफ, तुझमें दिमाग नहीं है क्या? तूने भूमिका को घर से निकाल दिया। अरे भूमिका ने बिगाड़ा ही क्या था तेरा? वो बस मुंह ही चलाती थी ना, बाकी काम तो सारे करती थी, और उसके जैसे संस्कारी लड़की और कोई मिल भी नहीं सकती। अगर बड़े दादा ने उसे घर से निकालने की बात करी थी तो मेरे से बात करवाता ना उसकी, मैं उसे समझाती। वैसे भी जब घर के बड़े, जिनका काम ही बाहर का होता है, वो घर के अंदर के मामलों में हस्तक्षेप करे ना तो घर इसी तरीके से टूट जाता है। मुझे पता है कि भूमिका इस घर के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, उसे इस घर में वापस से लेकर आना होगा। आयुषी कहती है कि कोई मतलब नहीं, क्योंकि भूमिका इस घर में नहीं आएगी। नम्रता कहती है कि तू तो अपना मुंह बंद ही रख। एक तो वो शालिनी की बातों में फंस चुकी है, इसलिए उसे वापस से घर में लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक काम कर ओमकार, तो सीधे फोन लगा भूमिका को और उससे माफी मांग और फिर मेरी बात करवाना। ओमकार पहले तो मना कर देता है, लेकिन नम्रता के दबाव के चलते उसे कॉल करना ही पड़ता है। इस वक्त तक आराध्या कहती है कि आई, ये सब करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शालिनी दीदी ना एक भयानक रूप में आ चुकी है। उन्होंने घर के अंदर किस तरीके से दरवाजा तोड़ा आपने देखा नहीं, आप उस वक्त मौजूद नहीं थी। अरे वो एक भूखी शेरनी बन चुकी है। नम्रता कहती है कि मुझे पता है कि जब उसके बच्चों को छेड़ा जाएगा तो वो इसी तरीके से रिएक्ट करेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं ना कि वो हमारे घर को भी तोड़ने की कोशिश करे। ओमकार सीधे भूमिका को कॉल करता है और उससे माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, दादा से ही बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम वापस से घर पर आ जाओ। भूमिका जो कि शालिनी के घर पे पहुंच गई थी, वो सारी बातें सुन के थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। उसी वक्त नम्रता फोन को लेती है और नम्रता कहती है कि भूमिका, तुम्हें इस घर में वापस आना होगा। अरे छोटी मोटी लड़ाई झगड़े क्या हो गए, तुम घर ही छोड़ के चली गई। अरे तुम्हें पता है ना कि इस घर के लोगों को गुस्सा कितना आता है, और तुम तो इतनी शांत और इतनी समझदार हो। मुझे पता चला कि मनीष ने और ओमकार ने तुमसे बदतमीजी से बातचीत करी, लेकिन ये दोनों को बहुत ज्यादा पछतावा है। ये दोनों तुमसे माफी भी मांग चुके हैं, अब तो घर पे आ जाओ। और रही बात दादा की ना, तो दादा को भी अपनी गलती का पछतावा है, लेकिन वो तुमसे माफी नहीं मांग सकते। लेकिन अगर तुम चाहोगी तो मैं उनसे भी माफी मंगवा दूंगी। भूमिका कहती है कि नहीं नहीं, आप ये क्या बात कर रही है, वो तो मेरे पिता समान है, मैं उनसे माफी नहीं मंगवा सकती, बिल्कुल भी नहीं मंगवा सकती। ठीक है, मैं घर आने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुन के शालिनी को तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि शालिनी नहीं चाहती थी कि भूमिका वापस से उस दलदल में जाए, क्योंकि शालिनी को पता है कि वहाँ पर केवल और केवल अपराधी ही रहते हैं, सारे के सारे अपराधी। और भूमिका भी वहाँ पर जा रही है, यानी उसकी जिंदगी वापस से बस से बदतर होने वाली है। खैर, यहाँ पे शालिनी भूमिका को समझाने की कोशिश करती है कि वापस लौट के मत जाओ भाभी, लेकिन भूमिका मानने को तैयार ही नहीं थी। और इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।